उनका आतंक यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए उसके प्रतीक के तौर पर उसको हराने के लिए सारा हिंदू एकजुट हुआ। और मैं सच बोलता हूं, इस प्रकार की भाषा जो काका जी बोल रहे हैं, इस प्रकार की भाषा यदि बोलते हैं तो यही भाषा 400 पार ले जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। प्रोफेसर आगी होल्ड ऑन, विवेक जी 40 सेकंड। हर चीज में हिंदू मुसलमानवाद मत लाइए। पूर्वांचल के अंदर चाहे कोई भी जाति हो, बाहुबली बहुत है। वीरेंद्र शाही रहे हैं, हरिशंकर तिवारी रहे हैं, विकास दुबे मारे गए हैं। तो इसमें जाति और धर्म को पहली चीज तो लाइए मत। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि हमने सिर्फ ये पॉइंट रेस करा है, अतीक अहमद के कातिलों के डिटेल आज कोई मुझे देगा? मारे जाने पर अतीक अहमद के कातिलों के डिटेल मेरे को देंगे संगीत रागी? के मारे जाने पर अतीक अहमद को किसने मारा था? कौन थे वो लोग? अतीक अहमद के मारे जाने के बाद बैकग्राउंड था? मुस्लिम बहुल इलाकों में डिक्लेयर नहीं हुआ था। लेकिन मैं सारिका पासवान का रुख करता हूं। ये कह रहे हैं कि कस्टोडियल ये सेकंड में एक स्टेटमेंट। हम सिर्फ ये कह रहे हैं INDIA के जो घटक दल हैं कि राजनीति का मतलब ये नहीं है कि ये मैसेज अपोजिशन की पार्टियों में और पब्लिक में जाए कि माय वे और द हाईवे हमारी सरकार है, तो हम जिसको मर्जी टपका सकते हैं, तो हम जिसको मर्जी टपका सकते हैं। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। जैसे पब्लिक को प्रताड़ित करने वाले को आप ऑपोजिशन का मान क्यों रहे हैं? ये वामपंथी कल्चर है, ये साम्यवादियों का कल्चर है, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है। नहीं, देश के संविधान सारिका पासवान एंड संजय राणा। सारिका पासवान, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू इज, क्या इससे वोट बढ़ जाएंगे? अगर जिस तरह से विवेक जी ने बोला कि INDI के अलायंस के वोट बढ़ जाएंगे इस पूरे घटनाक्रम से, क्या अगर मुख्तार अंसारी का साथ दिया जाएगा तो? 40 सेकेंड्स विदाउट इंटरप्शन प्लीज अमीश जी मुझे दीजिएगा। देखिए अभी पैनल में हमारे शैलेंद्र जी हैं, पूर्व DSP, स्वस्थ दिख रहे हैं, सकुशल दिख रहे हैं, और शायद इसलिए क्योंकि जब इन पे कार्रवाई हुई थी ना तो वहां सपा की सरकार थी। अगर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर इस तरह के कोई अधिकारी ने इस तरह का काम किया होता तो शायद उनकी जो गर्दन है ना टोटी में लटकी हुई मिलती, या न्यायालय जाने के क्रम में उनपे जय श्री राम बोल करके उन पे जानलेवा हमला या उनकी हत्या कर दी गई होती, या फिर कोई जहर दे करके उन्हें धीमी मौत दे गई होती। ये बदलाव है, ये बड़ा बदलाव है जो उस समय शासनकाल में और अभी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यूपी में और खास करके भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये लोग जो आज कह रहे हैं इस्लामिक अपराधी, तो ये इनसे मैं पूछना चाहूंगी ब्रजेश सिंह कौन है भाई, और ये धनंजय सिंह कौन है, राजा भैया कौन है, और ये ब्रिजभूषण सिंह जी कौन है? इन पे भी तो सैकड़ों मामले दर्ज हैं, ये भी तो अपराधी हैं, लेकिन क्यों सारिका पासवान जी ने दो झूठ बड़े बड़े बोले अमीश जी। नंबर एक झूठ बोला कि 2020 में इन्होंने एक रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे जहर दिया जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश में इनका जो मूव हुआ था वो 2021 में हुए थे। तो पहला झूठ तो ये। दूसरा झूठ ये बोलने कि भैया ये देखिए सब लोग ऐसा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसा होता है। एक नाम नहीं ले सकता, किसी अधिकारी की पत्नी का विषय है। जब इनका शासन हुआ करता था अमीश जी, तो एक DM की पत्नी के साथ इनके नेताओं ने कैसा शोषण किया था, 2 साल तक शोषण किया था। आज वो दुनिया में जीवित नहीं है और सबको पता है, मैं नाम नहीं ले सकता कि उनका नाम मुझे नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, ये बताइए कि आपका अभी किसी ने बोला कि हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम ला कहां से रहे हैं भैया? किसी की हार्ट अटैक से अगर मृत्यु हो जाती है, इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से होता है? शासन का काम है प्रशासन को चलाना। जेल में एक सारिका पासवान, जेल में बंद अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो निश्चित तौर पर उसमें अपनी जो इंक्वायरी, ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी होता है वो होना चाहिए, लेकिन उसको एक धर्म विशेष के साथ जोड़ना क्या जायज है? कि एम्स के डॉक्टरों के द्वारा उनकी जांच होनी चाहिए। देखिए धीमी जहर से जो मौत होती है ना, 5 डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया, 7 डॉक्टरों ने इलाज किया था, 9 डॉक्टरों ने उनका इलाज किया था। उसके पहले अभी एक वीडियो, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग, क्या आप आधिकारिक रूप से कह सकते हैं? नहीं, आपको अधिकार नहीं है कहने का। तो झूठ और मकारियत अधिकारिक रूप से कह सकते हैं क्या? अरे सरकार ने जांच के लेकिन उसके बाद भी आपको सारिका पासवान जी, आप अपनी पार्टी की सीनियर प्रवक्ता है। सारिका पासवान आप अपनी पार्टी की सीनियर प्रवक्ता है। मेरा सवाल ये है, और बहुत स्पष्ट रूप से सवाल है, जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी और 500 राउंड गोली चली थी, और जब शिखा काटी गई थी अर्थात चोटी काटी गई थी, और यह कहा गया था कि चोटी मुझे लाकर दिखाना, मुख्तार अंसारी ने बोला था अपने शूटर को कि चोटी, वो जेल में बंद थे, एक त्रुटि मुझसे हुई थी पहले बोलने में, वो जेल में बंद थे और वापस आए थे और शिखा काटी थी शूटर,
और चोटी को लेके मुख्तार अंसारी को दिखाया गया था, तब सब कुछ सही था? जवाब दीजिए सारिका जी। देखिए अमीश जी दुखद है, मुझे बहुत कृष्णानंद राय की बेवा, आप लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कृष्णानंद राय की विधवा रोती रही, बिलखती रही, शासन के पास जाती रही, कहानी गढ़ रहे हैं। दुखद होता है मुझे अमीश जी, और आपके जैसे लोगों के कारण आज पत्रकारिता जो है ना वो शर्मसार है और दुखद हो गया। ये चलिए 2005 के हादसा में छोड़ देता हूं सारिका जी, 2022 में जो माननीय जो भी स्टेटमेंट आपने सबने सुना है कि किसको धमकी दे रहे थे, उस पर आपकी आवाज नहीं निकल रही है, उसमें क्या आपके मुंह में दही जम जाती है? आप लोग की समस्या क्या है? कुछ क्षण वोट के लिए, कुछ परसेंटेज वोट के लिए आप लोग इस देश को बहुत बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सुनीता केजरीवाल पर बयान दिया है। सुनीता केजरीवाल मैडम की सीएम बनने की तैयारी है, यानी अब सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगी। क्या बोला है? राबड़ी देवी ने यही किया था, यह कहा है हरदीप पुरी ने। क्या कहा है हरदीप पुरी ने, आइए सुन लेते हैं। मैडम जिसकी आप नाम ले रहे शायद वो तैयारी कर रही हैं पद संभालने का। वहाँ पे राबड़ी जी ने भी किया था, राबड़ी जी ने भी किया था वहाँ पे बिहार में, याद है? मैडम जिसकी आप नाम ले रहे शायद वो तैयारी कर रही हैं पद संभालने का। वहाँ पे राबड़ी जी ने भी किया था, राबड़ी जी ने भी किया था वहाँ पे बिहार में, याद है? मैडम जिसकी आप नाम ले रहे शायद वो तैयारी कर रही हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत बढ़ने के बाद क्या उनकी पार्टी के मौजूदा बड़े नेता उनके साथ मजबूती से खड़े हैं? यह सवाल बीजेपी उठा रही है और आरोप लगाया है कि अगर केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहते हैं तो उनकी पार्टी का कोई भी नेता उनके साथ खड़ा नहीं होगा। बीजेपी के अमित मालविया ने इस समय एक बहुत बड़ा ट्वीट करा है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा लंदन में है और भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों से मुलाकात कर रहे हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कि एक और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल अमेरिका चली गई हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी एक बड़ा बयान देते हुए दावा किया है कि केजरीवाल के सभी बड़े साथी भागे हुए हैं, विरोध करने वाले सभी बड़े नेता छुप कर बैठे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने और क्या कहा है, आइए आपको उनका पूरा स्टेटमेंट सुना देते हैं। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में हैं, लेकिन उनके सभी बड़े नेता आज भागे हुए हैं। 9 राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट जो बाहर हैं, उनमें से कोई आंख को